दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में कि बैकग्राउंड के अगर हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगाते हैं तो उसकी साइज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी बैकग्राउंड इमेज लगाया वो अगर पूरे अपने इस बॉडी के ऊपर अगर यहाँ पे अप्लाई करना है, पूरे जो ब्राउजर की बॉडी है उसके ऊपर अप्लाई करना है, तो हम कैसे अपने बैकग्राउंड इमेज की साइज को सेट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे लगाना है तो उसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कंट्रोल करती है जो भी बैकग्राउंड इमेज है उसकी साइज को, कि आप बैकग्राउंड के इमेज को किस तरीके से आप लगाना चाहते हैं। अगर आप पूरे ब्राउजर की जो भी आपका ब्राउजर है उसकी बॉडी पे फुल वहाँ पे इमेज अगर लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप लगाना चाहते हैं इमेज को, बैकग्राउंड इमेज को, तो आप वो लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी। इसकी कुछ वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसे कि ऑटो हो गई। ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक ये बैकग्राउंड की जो साइज है उसको पिक करेगा। ये मेनली डिपेंड करेगा आपके बैकग्राउंड के अंदर जो आप बैकग्राउंड के लिए इमेज लगा रहे हैं उसकी साइज पे डिपेंड करेगा अगर ऑटो आप सेट करते हैं। बाकी इसकी वैल्यू को आप लेंथ में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और इसका जो कीवर्ड वैल्यू होता है जैसे कि कवर, कंटेंट, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, या फिर परसेंटेज में भी आप वैल्यू दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि बैकग्राउंड साइज सीएसएस प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। तो ये हमारा पुराना एग्जाम्पल है। पुराने एग्जाम्पल को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और ये स्टाइल को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं अलग अलग यहाँ पे टैग ले लेता हूँ ताकि 2-3 मैं बॉक्स एक साथ लगाने वाला हूँ, जिससे आपको यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू या फिर जो भी आपका कीवर्ड वैल्यू है वो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं पहला क्या यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, तो पहले पे हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकग्राउंड साइज। हम जो लगाना चाहते हैं वो हम लिख देते हैं, जैसे कि किधर गया बैकग्राउंड, चलो इसको टाइप ही कर देते हैं बैकग्राउंड साइज। इसको हम कर देते हैं पहले बार में ऑटो ये होगा, फिर दूसरे बार में हम बैकग्राउंड साइज की वैल्यूज को क्या करेंगे, हम पिक्सल में मेजर करेंगे। तो इसकी वैल्यू को मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। ठीक है, यानी कि इसकी विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ये दूसरा बैकग्राउंड सेट होएगा। तो अभी हम सिर्फ टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसके ऊपर लेबल लगा लें, बाकी जो डिव हम बनाएंगे उसके ऊपर हमारा प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि क्या साइज और क्या यहाँ पे लगने वाला है। तो साइज यही सारे लगेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। सिर्फ अभी हम यहाँ पे इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो जिससे इसको मैं 40% कर देता हूँ थर्ड वाले को। अब हम इसके अंदर यहाँ पे डिव बना देते हैं, जो हमारा डिवीजन टैग है। और ये तीनों के लिए ही हम यहाँ पे ले लेते हैं डिवीजन टैग। ये हमारा हो गया डिवीजन टैग, और इसको आईडी हम बारी बारी से दे देते हैं। तो कोई भी आप आईडी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट, दूसरे डिव को मैं आईडी दे देता हूँ सेकंड, और तीसरे डिव को आईडी दे देता हूँ मैं थर्ड। ठीक है, ये 3 डिव हमारे यहाँ पे सामने आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इनकी स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि हमारा डिव जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखे। अगर अभी मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो सिर्फ अभी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है। अभी डिव जो हमने बनाया हुआ है वो नहीं दिख रहा है। वो तभी दिखेगा जब हम उसके ऊपर स्टाइल या कुछ ऐसा उस पर प्रोवाइड कर दें। तो जो डिव की स्टाइलिंग है सबसे पहले हम वही कर देते हैं। तो डिव जो हमारा है इसके ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले तो उसका विड्थ, यानी कि जितने भी डिव बनेंगे उसकी विड्थ कितनी होगी। तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 350 पिक्सल इसकी विड्थ रहेगी, और हाइट भी इसकी हम सेट कर देते हैं 250 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर अगर आप देना चाहें या फिर बैकग्राउंड कलर भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि ये अपना एक सेपरेट इसको डिव दिखाई देगा। तो 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे जो डिव है वो दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों की सेम साइज आ गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे बॉर्डर जो हमने लगाया ब्लू 3 पिक्सल की, इसको थोड़ा सा और हम इंक्रीज कर देते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं, और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पिक्सल के बॉर्डर यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल गए। अब हमारी जो यहाँ पे आईडीज हैं, जो हमने आईडी दिया है उसके बेस पे
जो हमारी बैकग्राउंड साइज की वैल्यू है वो हम सेट करेंगे। तो जो पहली आईडी है वो है हमारी फर्स्ट, तो आईडी है इसलिए हमने हैश सिंबल लगाया। और जो हमारा बैकग्राउंड साइज है ये हम वैल्यू यहाँ पे देने वाले हैं ऑटो। ठीक है, ऑटो। तो इससे पहले हम यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसको हम लगा देते हैं, क्योंकि इमेज के ऊपर ही हमारा गेम होने वाला है कि हम बैकग्राउंड साइज किसके ऊपर लगा रहे हैं। तो हमारी जो इमेज है उसी के ऊपर लगाएंगे। तो बैकग्राउंड इमेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं URL, और इसको कर देते हैं कौन सा यहाँ पे इमेज है हमारे पास, ड्रॉप JPG। ओके, इसको हम लगा देते हैं drop.jpg, और इसको यहाँ से हम सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अगर हम रिफ्रेश करें तो पहले वाले के अंदर आ जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले के अंदर जब हमने ऑटो सेट किया हुआ है तो जितनी इसकी साइज है यहाँ पे बन के आती है, यानी कि इस कंटेनर की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज आपकी आ गई है बैकग्राउंड में। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे अगर ये कोई बॉर्डर या फिर इसकी वेट हाइट नहीं देते तो ये पूरा फैल जाती है स्क्रीन पे जितनी इस इमेज की साइज है। तो हमने इसको बाउंड्री में लगा दिया है, इसीलिए उतनी साइज का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा दूसरा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं सब पे बारी बारी से अप्लाई करूँगा। तो जो दूसरा हमारा डिव है यानी कि ये सेकेंड, इसको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो आईडी है इसीलिए हमारा हैश सिंबल रहेगा, सेम इमेज को ही लगाता हूँ। अब की बार मैं यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। ठीक है, इसकी वैल्यू को हमने सेट कर दिया, यानी कि जो बैकग्राउंड साइज है वो 200 पिक्सल रहेगा और 200 पिक्सल रहेगा। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल का हुआ, लेकिन और यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे इमेज जो है वो हमारी रिपीट कर गई। तो ये बैकग्राउंड साइज जब हम पिक्सल में वैल्यू देते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए ये फिर अगेन मैं ये कहता हूँ, अगर ये बाउंड्री नहीं होती, यानी कि एक डिव का कंटेनर जो हमने साइज दिया हुआ है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, जो हमने ये साइज दिया हुआ है, अगर ये साइज नहीं होती तो जो हमारी इमेज की एक्चुअल साइज है उतनी आती। अगर इमेज इस स्क्रीन से छोटी होती तो वो फिर से रिपीट कर जाती कुछ इसी तरीके से, एक और इमेज आ जाता, फिर नीचे भी जगह बचता तो कुछ इस तरीके से आ जाता, अगर हम यहाँ पे पिक्सल में वैल्यू दे रहे हैं तो। अब हमारी अगली बारी है बैकग्राउंड साइज को 40% तक दें। तो हम इसके लिए थर्ड वाला जो डिव है उसको हम अप्लाई करेंगे, आईडी को हम यहाँ से पिक करेंगे एंड यहाँ पे वैल्यू हम दे देंगे बैकग्राउंड साइज 40%। अब इसको सेव करिए तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड साइज का 40% अगर हमने सिर्फ यूज किया तो ये कितनी बार यहाँ पे रिपीट होके हमारी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ गई है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हम ऑटो यूज करते हैं तो इमेज की जो साइज होती है, अगर किसी कंटेनर के अंदर है तो वो उतनी ही साइज पकड़ लेगी, अगर किसी कंटेनर से बाहर है यानी कि खुले में है तो वो अपनी साइज पकड़ेगी जो इमेज की अपनी एक्चुअल साइज है। बाकी अगर हमने बैकग्राउंड साइज यानी कि इमेज की साइज को ही फिक्स कर दिया कि हमारी इमेज इतनी साइज की आएगी, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी। अगर स्पेस खाली बचता है तो वो इमेज फिर से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यही मैं 200 पिक्सल ना करके अगर 50 पिक्सल करता तो ये पता नहीं कितनी बार रिपीट हो जाती यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही 40% हमने किया तो देखिए इमेज का 40% अगर सिर्फ हमने यूज किया तो ये कई बार यहाँ पे रिपीट हो गई है। और वैल्यू हम कम करेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ रिपीट हो जाएगी, और अगर वैल्यू इसकी हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रिपीट इसका कम हो जाएगा क्योंकि इमेज की साइज बढ़ जाएगी। अब जो और हमारी यहाँ पे बैकग्राउंड साइज की वैल्यूज है जैसे कवर, कंटेन या फिर इनिशियल जो भी यहाँ पे वैल्यूज है उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले में हम बैकग्राउंड साइज को यहाँ पे जो हमारा है वैल्यू इसको मैं कर देता हूँ कंटेन। अब हम यहाँ पे कंटेन को यूज करने वाले हैं। तो पहले वाले के अंदर जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे बैकग्राउंड साइज को हम कर देते हैं कंटेन, और इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे किधर गया हमारा ये पहले। तो ये देखिए कंटेन के केस में क्या है, जितना ये इमेज पूरा अपना है वो पूरा आएगा, अगर नीचे स्पेस बच गई तो रिपीट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा है कवर, तो कवर के केस में क्या होगा कि वो पूरी पूरी इमेज आएगी। तो जिसे आप देख सकते हैं अभी 200 पिक्सल वाले को ही हम चेंज करने वाले हैं। इस पे मैं कर देता हूँ अब की बार कवर। तो कवर के केस में क्या होगा कि पूरी हमारी इमेज फैल के जितनी साइज है उतने पे ही आ जाएगी। तो इस सेकेंड वाले के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अभी कवर लिखा हुआ है, हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं किया है, इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं कवर। तो कवर करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो इमेज है हमारी
ये पूरे यहाँ पे पूरी की पूरी इमेज आ जाएगी और पूरा वो एक्सपेंडेड एरिया में यानी कि पूरा 100% विड्थ को यूज करेगा। अब यहीं पे ये सवाल आता है कि जब भी हमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना होता है, अगर पूरी स्क्रीन पे हमें लगाना है तो जो बैकग्राउंड साइज वैल्यू हम देते हैं वो देते हैं कवर, ताकि वो पूरी एरिया को कवर कर ले, सिर्फ एक ही इमेज, ये ना कि वो रिपीट हो जाए बार बार। ठीक है, इसके लिए हम बैकग्राउंड जो हम यूज करते हैं साइज को, वो यूज करते हैं कवर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज जो हमने लगाया है उसकी साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके ऊपर गेम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।